आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति चुनाव, विपक्ष में फूट से जमकर क्रॉस वोटिंग, 99% से ज़्यादा मतदान। देश के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए हुए मतदान में सोमवार को संसद में 99.18% मत पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर जगमोहन सिंह सबसे पहले वोट डालने वाले में रहे। संसद भवन में कमरा संख्या 63 को मतदान स्थल बनाया गया था। संसद भवन की तर्ज पर राज्यों की विधानसभाओं में विधायकों ने वोट डाले। मतदान में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस, रंगपा, सपा के कई विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर राजग की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। संसद का पहला दिन। संसद के मानसून सत्र की सोमवार को जबरदस्त हंगामे के साथ शुरुआत हुई। दोनों सदनों में विपक्ष ने अग्निपथ योजना और महंगाई के मुद्दे पर विरोध जताया। सत्र के पहले दिन अलग अलग दलों ने अलग अलग विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के कई नोटिस दिए थे। खाद्य पदार्थों के 25 किलो से ज़्यादा के पैक पर जीएसटी नहीं। पैकेट बंद व लेबल वाले अनाज, दाल एवं आटे जैसे खाद्य पदार्थों पर सोमवार से 5% की दर से जीएसटी लगने लगा है। पर खाद्य पदार्थों के उन सिंगल पैकेट पर यह जीएसटी नहीं देना होगा जिसका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है। ग्रामीणों को चारा लाने की मनाही नहीं। पीपलकोटी विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के डंपिंग जोन से चारा पत्ती ला रही महिलाओं की सुरक्षा कर्मियों से झड़प के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रक्षात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चारा पत्ती लाने की कोई मनाही नहीं है। वन मंत्री ने कहा कि इस मामले में वन विभाग को कोई लेना देना नहीं है। कार्रवाई में वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी शामिल नहीं थे। उन्होंने प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल से रिपोर्ट मांगी थी। कुमार ने उन्हें बताया कि राजस्व विभाग की टीम भूमि पर टीएचडीसी ने डंपिंग जोन बनाया है। इस भूमि पर स्थानीय ग्रामीण ने जिलाधिकारी से खेल मैदान बनाने का अनुरोध किया था। संबंधित भूमि पर एक परिवार की महिला की ओर से कब्जा किया गया है। इस जमीन को टीएचडीसी को स्टाफ क्वार्टर आदि के निर्माण के लिए पट्टे पर दे दी है। बता दें कि पुलिस और सीआईएफएस के जवानों पर चारा ला रही महिलाओं को रोकने और घास छीनने का आरोप लगा था। महिलाओं को 6 घंटे वाहन और थाने में बिठाने के बाद चालान करने का आरोप लगा था। खाद्य तेल के दाम 30 रुपये कम हुए। तो वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के बीच अडानी विल्मर ने खाद्य तेल के दाम में 30 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है। भूस्खलन से बाधित सड़कों को तत्काल खोलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूस्खलन के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में अवरुद्ध हो रही सड़कों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को मानसून सीजन में विशेष अलर्ट पर रहने को कहा है। पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जवान ने 3 साथियों को भूना। दिल्ली के हैदरपुर जल शोधन संयंत्र में तैनात इंडियन रिजर्व बटालियन के एक लैंस नायक ने सोमवार दोपहर कमांडर समेत 3 जवानों को गोली मारकर हत्या कर दी। आज भारी बारिश की चेतावनी जारी। तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज से 3 दिन भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि भारी बारिश से नदियां, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन वाले इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उधर देहरादून के डीएम सोनिका ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम अपने अपने इलाके में रहेंगे। आईपीएस अफसर के खिलाफ फिर खुला केस। तो सीनियर आईपीएस केवल खुराना और एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच फिर से होगी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर 3 महीने में जांच के आदेश दिए हैं। अग्निवीर 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र। तो केंद्रीय शिक्षा
राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नामांकन करने वाले अग्निवीरों को निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। वही खबर है मुक्तेश्वर से डालकन्या में देरी से स्कूल पहुंचे 3 शिक्षकों का वेतन रोका। जिम कॉर्बेट पार्क से सटे इलाकों में हिंसक हुए बाघ। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे इलाकों में बाघ आक्रामक हो गए हैं, आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, इससे लोगों में दहशत है। उधर एक रेंज में 4 बाघ दिखने और उनके हमलावर होने से उनका क्षेत्र कम होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट। तो शिक्षा विभाग में एलटी और प्रवक्ता कैडर में हुए बम्पर तबादलों से अतिथि शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में आ गई है। अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माने जाने की वजह से कई परमानेंट शिक्षकों की तैनाती उनके पदों पर हो गई है। व्यवस्था के अनुसार परमानेंट शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षक को हटना पड़ता है। बिना हेलमेट से ज़्यादा अवैध नंबर प्लेट वाले पकड़े गए। तो उत्तराखंड में 6.5 माह में गलत नंबर प्लेट के 17,500 से ज़्यादा चालान कटे। भंडारी समेत 3 विधायकों ने नहीं डाला वोट। चंदन राम दास और तिलक राज बेहड़ स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं पहुंचे। भंडारी का मोबाइल स्विच ऑफ रहा। शिक्षक भर्ती पर जल्द साफ होगी तस्वीर। तो बेसिक शिक्षक भर्ती पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़े केस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द आदेश की तस्वीर साफ हो जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिवालय घेरेगी कांग्रेस। तो राज्य में सरकारी विभागों की भर्तियों में की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस मंगलवार को सचिवालय का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने कहा कि भाजपा की सरकार वर्ष 2017 से ही नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रही है। भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को सचिवालय का घेराव करेगी। दून के मोह में 132 शिक्षकों ने छोड़ी पदोन्नति। तो पौड़ी में बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में 30% शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया हुई संपन्न। तो सहायक अध्यापक के 295 पद थे रिक्त, 163 को मिली पदोन्नति। तो उत्तराखंड में अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि शिक्षक भी देहरादून का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। पौड़ी में बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में 30% शिक्षकों की विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें देहरादून जिले के विद्यालयों में विकल्प नहीं मिलने पर 132 शिक्षकों ने पदोन्नति ही छोड़ दी। एलटी के इन विषयों में मिली पदोन्नति। तो हिंदी में रिक्त 53 पद हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या 24 है। इस प्रकार से अगर कुल एलटी में रिक्त पदों की संख्या देखें तो 295 है, वहीं शिक्षकों की संख्या 163 है। आरआईएमसी की प्रवेश परीक्षा 3 दिसंबर को आवेदन शुरू। तो इच्छुक अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एआरसीआई में भर्ती। तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सी डैक में मौके तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जीआरएससी में अवसर तो 249 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जवाहर स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। परिवहन निगम में 1 अगस्त से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। तो परिवहन निगम में 1 अगस्त से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू होने जा रही है। मानसून सीजन में होने वाली नौकरियों की बरसात। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधिक सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगी भर्ती। तो मानसूनी सीजन में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की बरसात होने वाली है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की सख्ती के बाद विभागों ने भर्तियों के प्रस्ताव संबंधित भर्ती संस्थानों को भेज दिया है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ही जल्द प्रदेश में अलग अलग विभागों में 650 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव कविंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें अपर निजी सचिव प्रशासक के 88 पद, पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार के 3 पद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 11 पद, आयोग शासन व परिषद
में सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 120 पदों के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के 398 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पहले ही मिल चुका है। इसमें अब 39 पद और बढ़ा दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी प्रस्तावों का जल्द अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएंगे। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता पदों के लिए भर्ती का सिलेबस तैयार किया जा रहा है। अधिक सेवा चयन आयोग करेगा 1500 से ज़्यादा भर्तियां। तो उत्तराखंड से अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में 1500 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू की जा रही हैं। इन सभी पदों की भर्ती के अधियाचन आयोग को मिल चुके हैं। आयोग के सचिव संतोष बड़ेउनी ने बताया कि वन निगम में स्केलर के 200 पद, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक सहित अलग अलग करीब 1500 पदों के लिए भर्ती के प्रस्ताव मिल गए हैं। इन सभी का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसके बाद कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर अलर्ट रहें। तो मुख्य सचिव ने कमिश्नर गढ़वाल, कुमाऊं सहित सभी डीएम को जारी किए निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना के 117 नए संक्रमित मिले। तो प्रदेश में 9 जिलों में 117 संक्रमित मिले हैं, जबकि 25 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामले बढ़कर के 674 हो गए हैं। अब सीएमओ स्वास्थ्य केंद्रों में रख सकेंगे टेक्नीशियन। तो सरकार ने दिया अस्पतालों में संविदा पर रखने का अधिकार। प्रदेश में बिजली की फिर बढ़ने लगी है मांग। तो प्रदेश में मानसून सीजन में भारी उमस के बीच बिजली की मांग फिर बढ़ने लगी है। मरीजों की शिकायतों पर आयोग की अध्यक्ष खफा। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया दून महिला अस्पताल का निरीक्षण। दून के आरटीओ 2 माह बाद बहाल। तो मुख्यमंत्री के निरीक्षण के वक्त विकासनगर में बैठक में थे पटोई। अपहरण के शक में हल्ला, घर पहुंच गया लल्ला। तो बच्चे के अपहरण के शक में उसके रिश्तेदार ने कांवली रोड पर जमकर बवाल किया, टायर फूंके और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक मार्ग को जाम किया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। इसी बीच पता चला कि बच्चा अपने घर बिहार में मां के पास पहुंच गया है, जिसके बाद पुलिस ने जाम लगाने और बवाल करने के आरोप में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओला उबर टैक्सी संचालक का विरोध। तो टैक्सी मैक्सी महासंघ और मसूरी टैक्सी कार वेलफेयर एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। आज से देना होगा बढ़ा हुआ किराया। तो राजधानी में किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आज से लागू हो जाएगा। रेस्टोरेंट, मॉल और वर्कशॉप में ठहरा पानी तो होगा चालान। कलेक्ट्रेट में अब हर सोमवार को लगेगा जनता दरबार। तो डीएम समेत तमाम अधिकारी करेंगे समस्याओं का समाधान। डीएवी कॉलेज ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप। अतिक्रमण हटाया 32 दुकानदारों का चालान। तो घंटाघर, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक पर पुलिस ने चलाया अभियान। वही खबर है देहरादून से, समाज सेवी वाईपी भारद्वाज का निधन हो गया। हर हर बम के जयकारों से गूंजे शिवालय। तो सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़े शिव भक्त। टपकेश्वर मंदिर में दिन भर लगी रही कतारें। पौड़ी से खबर है, राज्य आंदोलनकारी महिलाओं ने दिया धरना। सीएम आवास पर धरना देने की चेतावनी की। जांच के लिए हेलंग पहुंची जिला प्रशासन की टीम। तो महिला से चारा पत्ती छीनने का मामला, ग्रामीणों ने लगाया 2 परिवारों पर अतिक्रमण का आरोप। वही खबर है, पुरोला से इस साल सेब की बम्पर पैदावार की संभावना है। डंडी कंडी से 8 किलोमीटर पैदल पहुंचाया अस्पताल। तो बड़कोट से खबर है, ये सर बडियार पट्टी के गांव 8 गांव आज भी सड़क व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र के डिगाड़ी गांव की एक महिला हफ्ते भर से बीमार थी। सोमवार को उसे तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने उसे 8 किलोमीटर पैदल चलकर डंडी कंडी से बड़कोट अस्पताल पहुंचाया। एक बरसात भी नहीं झेल पाई ऑल वेदर रोड। तो बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग से रडांगबेन तक हाईवे की हालत ख़राब है। वही खबर है, यह श्रीनगर से युवती के प्रसव के मामले में जांच कमेटी गठित। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में बिन ब्याही युवती के प्रसव के मामले की जांच प्राचार्य प्रोफेसर CM रावत स्वयं करेंगे। उन्होंने जांच के लिए कमेटी बना दी है।
श्रीनगर से खबर है, कार्ड धारकों को 2 माह से नहीं मिला गेहूं तो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में गेहूं के बदले मिल रहा है मोटा चावल। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। तो हरिद्वार से खबर है, दक्ष प्रजापति विल्केश्वर समेत प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। सोमवार को 10 लाख कांवड़ियों ने उठाया गंगा जल। तो हर की पेड़ी पर पूजा अर्चना के बाद रवाना हुए शिव भक्त। कागजों में 0 जोन, हर तरफ बज रहे हॉर्न। तो पुलिस पिकेट के बाद भी घुस रहे ऑटो, ई रिक्शा और वाहन। माता पिता को बैंगी में लेकर चला गाजियाबाद का श्रवण कुमार। तो माता पिता का दर्जा भगवान से पहले है, लेकिन आज के दौर में कई बच्चे माता पिता को बोझ समझकर वृद्धा आश्रमों में छोड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए गाजियाबाद का विकास गहलोत नज़ीर है। कांवड़ मेले में श्रवण कुमार बनकर विकास अपने माता पिता को गंगा स्नान कराकर हरिद्वार से रवाना हो गया। कांवड़ यात्रा में परीक्षाएं नहीं आसान। कांवड़ यात्रा के दौरान हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल, विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा देने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कॉलेजों की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर कांवड़ मेले के मंदिर परीक्षाएं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थगित करने की मांग की गई है। पीजी कॉलेज पुरोला में 19 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। भोले के जयकारों संग पैरों में घुंघरू और हाथ में डमरू। तो कीड़े और बिच्छू से कांवड़ियों को सुरक्षित रखती है डमरू की आवाज़। निगम दफ्तर में सूख रही शहर की हरियाली। वही खबर है, हल्द्वानी से जीएसटी की मार, आज से महंगा हुआ आटा चावल। तो आसमान चढ़े रोजमर्रा की खाद्य सामग्रियों के दाम। तो बढ़ती महंगाई और चौतरफा मार आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। 5% जीएसटी लगने के बाद आटा चावल मंगलवार से महंगा हो जाएगा। कंपनियों ने अपने उत्पादों पर रेट बढ़ा दिए हैं और व्यापारियों ने इसे लागू भी कर दिया। हल्द्वानी से खबर है, सांप के काटने से घायल 5 मरीज, सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती। तो सर्प दंश के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज पृथ्वी से टकरा सकता है सोलर तूफान। तो सूर्य से उठने वाले ज़बरदस्त सोलर फ्लेयर्स के मंगलवार सुबह पृथ्वी तक पहुंचने और इससे सैटेलाइट और नेविगेशन प्रणाली के प्रभावित होने की आशंका से अंतरिक्ष विज्ञानी सचेत हैं। इस महीने की शुरुआत में भी एक भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराया था। नैनीताल से खबर है, ये प्राधिकरण ने 5 मंजिला भवन तोड़ा। मोहान में बाघ ने कार पर किया हमला। तो पहाड़ से रामनगर की ओर आ रहे एक व्यापारी की कार पर मोहान क्षेत्र में बाघ ने हमला कर दिया। व्यापारी ने दाएं बाएं कार घुमाई तो बाघ कार के बोनट से फिसल कर गिर गया। व्यापारी ने कार दौड़ा दी और मोहान वन चौकी पर पहुंचकर वन कर्मियों को सूचना दी। घंटों गुल रही बिजली ने छुड़ाए पसीने। तो हल्द्वानी से खबर आई है, ऊर्जा निगम के ई कार्यालय पर राजपुरा क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में 360 क्विंटल गेहूं, 421 क्विंटल चावल सरेंडर किए। शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव बम बम बोले। वही खबर है, हल्द्वानी से 5316 विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद बढ़ेगी पंजीकरण की संख्या। पहले दिन 7260 बच्चों को लगा दिमागी बुखार से बचाव का टीका। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग मालपा मांगती में बंद। तो 11 अन्य सड़कें ग्रामीण सड़कें भी बंद होने से लोग परेशान हैं। नाचिन से खबर है, गड्ढे से बचने के प्रयास में खाई में गिरी कार। कल से परिवर्तित हो सकता है दिल्ली मार्ग। तो कांवड़ यात्रा के कारण बुधवार से यमुनानगर होकर दिल्ली जाएंगी उत्तराखंड रोडवेज की बसें। दवा व उपचार न मिलने से पेंशनर नाराज हैं। चालक शराब पीकर चला रहा था बस, हाईवे पर पलटी। तो ऋषिकेश से खबर आई है, शराब पीकर बस चला रहे चालक ने केदारनाथ धाम दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के 33 तीर्थयात्रियों की जान खतरे में डाल दी। अनियंत्रित बस हाईवे पर पलट गई। गनीमत रही कि वहां पर सड़क काफ़ी चौड़ी थी, वरना बस गहरी 150 मीटर गहरी खाई में जा समाती। हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। इन्हें राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है।
रोपे संचालन में हो रही मानकों की अनदेखी, तो शुरू होने के महज 3 महीने में ही सुरकंडा रोपे में आई तकनीकी खराबी, सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल। देहरादून से खबर है, पीएनबी के एटीएम में लूट का प्रयास, 2 को गिरफ्तार किया गया। बायोमेट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न बांटने में उत्तराखंड पिछड़ा। उच्च शिक्षा में 15 अगस्त के बाद लागू होगी नई नीति, तो उच्च एवं विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 15 अगस्त के बाद लागू हो जाएगी। गर्भवती को पीटा, नवजात ने तोड़ा दम, तो अल्मोड़ा से खबर है, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती के साथ मारपीट का आरोप लगा है। प्रसव के बाद रेफर, नवजात ने भी हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वही खबर है, बीमार को 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। विकासनगर से खबर है, बंद घर में चोरी का आरोपित हरबटपुर से गिरफ्तार हुआ। अल्मोड़ा से खबर, रोजगार मेले में 30 अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार। परिवहन निगम के बाद केमो ने भी बढ़ाया बस का किराया, तो विभिन्न रूटों पर 20% तक की गई किराए में बढ़ोतरी। सरयू में बही ज्योति का शव बरामद, तो सरयू नदी में बही एक महिला का शव मिल गया है, जबकि दूसरा शव अभी बरामद नहीं हुआ है। वही खबर है, अल्मोड़ा से गुलदार के आतंक से सहमे ग्रामीण, तो हवालबाग ब्लॉक में गुलदारों का वीडियो वायरल हुआ है। चौखुटिया में भी लगातार बढ़ता जा रहा है आतंक। प्रसाद के नए कलेवर में निखरेगा बागनाथ मंदिर, तो मंदिर की योजना में शामिल करने को तैयार हो रही है कार्य योजना। नैनीताल में 5 मंजिला भवन पर चला प्राधिकरण का हथौड़ा। नदी काट रही जमीन, 138 साल पुरानी रेलवे लाइन पर गोला की बाढ़ को खतरा है। रामनगर से खबर है, बीच सड़क बाइक सवार पर हमले से विशेषज्ञ चिंतित, तो 1 माह में चलती बाइक पर बाघ के हमला कर शिकार बनाने की यह तीसरी घटना है। ऑनलाइन करें नशा तस्करों की शिकायत, नशा तस्करों से परेशान है तो अब घर बैठे लक्ष्य नशा मुक्ति ऐप से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिन वर्षा दर की पहाड़ी झूलाघाट जलजीवी मार्ग बंद, तो झूलाघाट क्षेत्र की 20,000 की आबादी प्रभावित जिले में कुल 12 मार्ग हैं क्षतिग्रस्त, नाले भी उफान पर हैं। चंपावत से खबर है, 4.40 ग्राम इसमें के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, यह नाचनी से बांस बगड़ गोटी रोड पर कार खाई में गिरी, 3 लोग घायल हो गए। काशीपुर के किसान ने बिजनौर सीओ कार्यालय में गटका जहर। वही खबर है, यह डायरिया से 1 की मौत, 11 और भर्ती, तो रुद्रपुर से खबर है, यह 2 का जिला अस्पताल व 9 का सीएससी गदरपुर में चल रहा है इलाज। वही खबर है, रुद्रपुर से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोपित दबोचा जेल भेजा गया, खेत में मादा तेंदुए का शव मिला। सितारगंज से खबर है, ट्रक ने पीलीभीत के पल्लेदार को कुचला। खटिया में 108 सेवा कर्मियों से मारपीट की गई। वही खबर है, रुद्रपुर से दंपति समेत 4 अफीम तस्कर दबोचे गए। रामविलास से जुड़े ट्रस्ट को मिला करोड़ों का दान, तो गाजीपुर सहित कई शहरों में मिली दान की जमीनें। उत्तराखंड में 20 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, तो मौसम विभाग ने 20 जुलाई को उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रामनगर से खबर है, 7वीं की छात्रा को सांप ने डसा, मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, आधे घंटे की बारिश में ही सड़कों पर भर गया पानी। नैनीताल बैंक के कैशियर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिमागी बुखार के खिलाफ मोल्टा हल्दो का रिकॉर्ड, तो स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण शुरू किया। महंगाई, आटे का 10 किलो वाला बैग 20 रुपये तक महंगा हुआ। किराए बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। फिर उठी मांग, गणाई गंगोली को ब्लॉक बनाओ, तो वर्ष 1970 से क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं मांग। वही खबर है, यह बेड़ी नाग पिथौरा से पत्नी सहित आत्मदाह के लिए पहुंचा ठेकेदार, तो भुगतान नहीं होने से नाराज है।
बागेश्वर से खबर है, सरयू में छलांग लगाने वाली विवाहिता का शव बरामद हुआ। जिला अस्पताल को जोड़ने वाले सरयू पुल को बना दिया पार्किंग। खिलाफ का भनार में किया अंतिम संस्कार, तो पिछले साल सुंदरडूंगा ट्रैकिंग रूट के देवी कुंड क्षेत्र से लापता हो गए थे गाइड। घरों पर 9 से 15 अगस्त तक फहराएंगे तिरंगा, तो भाजपा ने बैठक कर संगठित कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की। और रुद्रपुर से खबर है, फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव।